तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आज बैठक हो रही है। तो यूपी में नियुक्ति प्रक्रिया में भेदभाव, इस वक्त की बड़ी खबर। अनुप्रिया पटेल ने यह बयान दिया कि सीएम योगी को चिट्ठी भी लिखी है। अनुप्रिया पटेल ने इंटरव्यू में ओबीसी एसटी एससी के साथ भेदभाव, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिजर्व सीट पर नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है। अनुप्रिया ने सीएम योगी से रोक लगाने की मांग की है। तो यूपी में नियुक्ति प्रक्रिया में भेदभाव ये कहा है और इसे लेकर चिट्ठी भी लिखी है सीएम योगी आदित्यनाथ को। अनुप्रिया पटेल ने ये देखिए चिट्ठी लिखी है और सीधे तौर पर कहा कि जो भेदभाव है उसे देखा जाए। इंटरव्यू में ओबीसी एसटी एससी के साथ भेदभाव हो रहा है। रिजर्व सीट पर नॉट फाउंड सुटेबल भी लिखा जा रहा है। तो सीएम योगी को अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी है और इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है और कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द देखा जाए। ये चिट्ठी भी लिखी गई है। रिजर्व सीट पर नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है, इसकी जानकारी दी है। सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया में भेदभाव हो रहा है, ये अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी के जरिए योगी आदित्यनाथ को भी बताया है और कहा है कि इसमें भेदभाव हो रहा है। इसे लेकर अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी है। तो अनुप्रिया ने सीएम योगी से रोक लगाने की मांग की है। सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में नियुक्ति प्रक्रिया में भेदभाव, साक्षात्कार आधारित भर्ती में जो भेदभाव हुआ है इसे लेकर चिट्ठी लिखी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंटरव्यू में ओबीसी एसटी एससी के साथ भेदभाव। वहीं हमारे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ चुके हैं इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ। अशोक, बड़ा सवाल यह है कि अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी है और अब जानना यह चाहेंगे कि आखिर क्या भेदभाव, क्योंकि सवाल ये उठता है, लगातार आप देख ही रहे हैं कि एक तरफ पेपर लीक को लेकर लगातार सियासत हो रही है। अब ये बड़ा सवाल एक और उठ के आया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की नेता हैं और बीजेपी के साथ गठबंधन में इस बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वो एनडीए की सहयोगी हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अनुप्रिया पटेल ने जो पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है उसमें साफ तौर पर यह बात कही गई है कि तमाम सारे अभ्यर्थियों ने उनको यह सूचना दी, जानकारी दी कि जो साक्षात्कार आधारित भर्तियां होती हैं उसमें जहां पर भी जो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण होता है वहां पर नियुक्ति के दौरान वहां पर नॉट फाउंड सुइटेबल यानी कि योग्य पद के योग्य नहीं ये लिखकर उसको अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है, जिससे उनका हक छीना जा रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और यह कहा है कि जो आरक्षित पद हैं वहां पर आरक्षित लोगों की ही भर्ती की जाए। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अगर आप देखिएगा अगर बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ एक बहुत बड़ा मुद्दे के तौर पर हम लोगों ने देखा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उसका जो लोकसभा चुनाव के दौरान जमकर प्रचार भी किया और वो बात निचले स्तर तक गई भी और जिसका खामियाजा बीजेपी को उठाना भी पड़ा। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आरक्षण को बचाने के लिए उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तो ठीक उस वक्त अनुप्रिया पटेल की तरफ से एक पत्र यह लिखना कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको साक्षात्कार के आधार पर जो भर्तियां होती हैं उसमें उनको पद के योग्य न लिखकर आरक्षित को अनारक्षित में तब्दील कर दिया जा रहा है और उनका हक मारने की कोशिश की जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है क्योंकि वो एनडीए की सहयोगी भी हैं और आरक्षण को लेकर कई बार उनकी तरफ से इस तरह के बयान आते भी रहते हैं। और आपने देखा होगा कि चाहे अखिलेश यादव हो या कांग्रेस के तमाम सारे नेता हो, अभी जब लोकसभा में अपने सदस्य के रूप में वो शपथ ले रहे थे तो संविधान की प्रतियां लेकर वो अपने साथ गए थे। तो वो लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए उनकी लड़ाई लगातार जारी है। और ऐसे में ठीक उसी बीच अनुप्रिया की तरफ से पत्र योगी आदित्यनाथ को लिख देना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन सकता है। आरक्षित पदों पर अनारक्षित लोगों की भर्तियां ना हो, इस बाबत उन्होंने पत्र लिखा भी और यह कहा है कि इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए और जो आरक्षित पद है वहां पर आरक्षित लोगों की भर्ती की जानी चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर पहले से ही घेर रहा था। अब अनुप्रिया पटेल ने ये चिट्ठी लिखी है तो इसका मतलब ये साफ है कि आप समझ सकते हैं कि सरकार के लिए एक बड़ा दबाव बनेगा। जानना ये चाहेंगे क्या इसके बाद कुछ प्रतिक्रिया आई है, कुछ रिएक्शन आया है?
देखिए, दरअसल कल देर शाम ही ये चिट्ठी अनुप्रिया पटेल की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी गई है। तो अभी सरकार की तरफ से फिलहाल इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बीच में आप लगातार जिन मुद्दों को खासतौर पर उत्तर प्रदेश में देख रही हैं, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, नौकरी ना देने का मुद्दा हो, या तमाम सारे ऐसे मुद्दे हो जिसको बीजेपी अपनी हार के प्रमुख कारणों के तौर पर देख रहा है, उन मुद्दों के बीच में अगर इस तरह की बात उनके सहयोगी दल के नेता की तरफ से उठाई जाती है तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी, आप कह सकते हैं, चुनौती के तौर पर सामने आएगा कि वो कैसे इस पत्र का जवाब देंगे, या क्या कुछ भर्ती प्रक्रिया में कोई नई बात लेके सामने आते हैं, या कोई क्या कुछ होता है। ये अभी सरकार के साफ किया जाना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि अनुप्रिया पटेल चिट्ठी के बाद बहस है उसको बल्ब जरूर मिला है। बिल्कुल अशोक, सबसे बड़ी बात यही है कि अब इस चिट्ठी के बाद एक और बड़ा मुद्दा मिल गया। लेकिन देखिए अशोक, बड़ा सवाल यह है कि देखिए ये आकलन करने की जरूरत है, क्योंकि बार बार इस तरह के अगर सवाल उठ रहे हैं, बार बार आप देखते हैं ऐसे भर्ती प्रक्रिया में, तो ये अब सरकार को भी मुझे लगता है इस पर मंथन भी करना चाहिए और इस बात को ठोस गंभीरता से लेना पड़ेगा। अब देखना होगा अशोक इस चिट्ठी के बाद क्या कुछ रणनीति होगी। देखिए, निश्चित तौर पर अभी तो चूंकि कल देर शाम ही ये चिट्ठी मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई है केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की तरफ से, तो अभी सरकार इस चिट्ठी को लेकर संबंधित जो उनका विभाग है उससे बातचीत करेंगे, जिसको नियुक्ति एवं कार्मिक डिपार्टमेंट कहते हैं। वहां ये बातचीत होगी कि आखिरकार साक्षात्कार के आधार पर ऐसी कौन सी भर्तियां की गई हैं या की जाने वाली है जिसमें रिजर्वेशन को लेकर इस तरह का बड़ा सवाल उठाया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आप देखिए कि जिस तरह की तैयारी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से उत्तर प्रदेश में की गई है, वो भी उस वक्त जब लोकसभा चुनाव में उन्होंने अभी तक का सबसे शानदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में किया है। तो वो लगातार इस मुद्दे को बल देने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी भी ये मान के चल रही है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ का जो मुद्दा था उसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने निचले स्तर तक बहुत आसानी से पहुंचाया, लोगों को कन्विंस किया, तभी लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में लामबंद हुए। तो अभी ये रिजर्वेशन का मुद्दा है, भर्तियों में आरक्षण का मुद्दा है, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्णय होगा या सरकार क्या कुछ कहती है, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन ये जरूर है कि ठीक उस बीच में जब उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, ठीक उस समय जब लोकसभा चुनाव के परिणाम जो आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, ठीक उस समय जब संविधान बचाओ की एक बड़ी लड़ाई इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ी जा रही है, बिल्कुल। और तो इसीलिए अब एक सरकार के लिए देखिए कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर गंभीरता से अब देखना होगा, मंथन करना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।